माँ की ममता अनमोल है, इसका कर्ज नहीं उतारा जा सकता। तो इस पर बहुत ही एक बेहतरीन कहानी है, सभी माँ को समर्पित है ये कहानी। हैप्पी मदर्स डे। एक व्यक्ति जो कि अपने जीवन में काफ़ी सफल हो चुका था और एक दिन अपनी माँ के पास गया और वो अपनी माँ से बोलता है कि माँ, आज कुछ भी मेरे पास जो कुछ भी है, मैं जिस सफलता की बुलंदियों को पा चुका हूँ, वो सब आपके प्यार और ममता की ही देन है। इसलिए माँ, मैं चाहता हूँ आपने जो प्यार दिया है, मैं उसका ऋण चुकता करना चाहता हूँ, ऐसा बेटा बोला। तो ये सुनकर माँ आश्चर्यचकित हो गई और बोली, नहीं बेटा, मुझे अपनी ममता और प्यार के बदले कुछ भी नहीं चाहिए। ये तो मेरा फर्ज था जो कि मैं अपनी संतान के लिए किया। लेकिन वो व्यक्ति बार बार जिद करने लगा, नहीं माँ, मैं आपके प्यार और ममता के बदले कुछ देना चाहता हूँ। माँ, आप मांगो तो सही। तो बार बार जिद करने के बाद माँ बोली, ठीक है, क्या तुम मेरे साथ जैसे बचपन में सोते थे वैसे क्या सो सकते हो? ये बात सुनकर वो व्यक्ति बोला, बस इतनी सी बात है तो ज़रूर मैं अपनी माँ के पास आज रात सोऊंगा। और जैसे ही रात में वो व्यक्ति अपनी माँ के पास सो गया, माँ उठकर एक मग पानी ले आती है और अपनी सोई जिस तरफ थी उस तरफ से पानी डाल देती थी, जिससे धीरे धीरे वो पानी उस व्यक्ति की तरफ भी चला गया और फिर नमी से वो व्यक्ति परेशानी महसूस करने लगा और दूसरी तरफ खिसक गया। तो फिर माँ ने और पानी डाल दिया, जिससे उधर भी नमी महसूस उसको होने लगी। और वो क्या हुआ कि तुरंत उठकर वो बैठ गया और अपनी माँ के हाथ में मग देखकर गुस्से से बोला, आप क्या कर रही हो माँ? मुझे सोने क्यों नहीं देती हो? आप मुझे गीली बिस्तर पर भला कैसे सुला सकती हो? तो वो माँ बोलती है, बेटा, जब तुम बचपन में मेरे साथ सोते थे तो ऐसे ही तुम भी बिस्तर गीली कर देते थे और फिर मैं दूसरी तरफ तुम्हें करके खुद गीली स्थान पर सो जाती थी। तुम तो मेरे प्यार और ममता का कर्ज चुकाना चाहते हो, तो मैंने तुम्हारे लिए किया था जो मैंने तुम्हारे लिए किया था। क्या तुम मेरे लिए थोड़ा सा भी केवल एक रात के लिए गीले में नहीं सो सकते हो क्या? यदि तुम ऐसा कर सकते हो तो मैं समझ जाऊंगी कि तुमने मेरी ममता का जो कर्ज है उसको चुकता कर दिया है। तो माँ की बातें सुनकर अब उस व्यक्ति की आंखें खुल गई थीं। उसे अब समझ आ चुका था कि जो माँ अपने न जाने कितने बार कितनी रातों को मेरी खुशी के लिए ऐसे ही गुजार दिए हैं, भला उस माँ का कर्ज कैसे चुकता किया जा सकता है। अब वो अपने किए पर बहुत ज़्यादा शर्मिंदा था। तो माँ की ममता का मूल नहीं चुका जा सकता, वो अनमोल है। माँ जो बच्चों के लिए करती है शायद ही दुनिया में कोई कर पाएगा। 9 महीने उसको अपने गर्भ में रखना, कितनी कितनी प्रॉब्लम्स सहना। जब एक बच्चा पेट में आता है, माँ के गर्भ में आता है, तो कितना प्रॉब्लम माँ को सहना पड़ता है। उल्टियाँ, तो किसी चीज़ के खाने में बदबू आ रही है, कोई खाना नहीं समझ में आ रहा है, गले में जलन, पेट में जलन, और अपने बच्चे के लिए ये मत खाओ, वो मत खाओ, ये खाओगी तो बेटे को नुकसान करेगा, मिर्ची खाओगी तो नुकसान करेगा, ज़्यादा मीठा खाओगे तो नुकसान करेगा। तो कितनी यातनाएं माँ सहती हैं। और अगर वही बच्चा बड़ा होकर के माँ को कष्ट देता है, माँ को वृद्धाश्रम पहुँचाता है, माँ को अपनी पत्नी के लिए माँ को दर बेदर कर देता है, यानी कि उसको घर से बेघर कर देता है, तो ये बहुत गलत बात है। हर बेटे के लिए, हर बेटियों के लिए यही सीख है कि माँ को माँ समझो, यानी कि वो भगवान के बाद एक माँ ही ऐसा है जो कि हमारा दर्द और दुख दर्द सोचता है, मतलब इस धरती पर। वरना परमात्मा तो सुनता ही है हमारी बात, लेकिन उसने अपना एक, कहते नहीं है कि एक अपना शागिर्द भेजा है इस धरती पर, जो माँ के रूप में है, जो कि हमारी हर परिस्थितियों का सामना करना हमें सिखाती है, पालन पोषण करती है और किस तरह से हमें समाज में अपना अस्तित्व बनाना है, इसके लिए भी वो बताती है। तो नमन है सारी दुनिया के जितने भी माँ हैं, सभी को नमन है। एक बार फिर से सभी माँ को समर्पित ये कहानी। हैप्पी मदर्स डे ऑल ऑफ मदर्स। थैंक यू।